हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 24 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश और मैक का लड़ाई होता है, पर बहुत मुश्किल के बाद मैश मैक को हरा पाता है। पर मुकाबला खत्म होते ही हम देखते हैं आसमान में क्रैक और वहाँ से एक बहुत बड़े से ड्रैगन में इनोसेंट जीरो वहाँ पर आ जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में इनोसेंट जीरो को देखते हैं। वो वहाँ पे आते ही अपना पावर का यूज़ करता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पूरा ज़मीन कांपने लगता है। स्टेडियम को देखते हैं, उसके ज़मीन के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो भी वहाँ पे थे वो बस अपने आप को किसी तरह संभाल रहे थे। पर तभी हम देखते हैं इनोसेंट जीरो फिर से अपना पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार जो जहाँ पे थे वहीं पे थम जाता है। सब कुछ थम जाता है और समय रुक जाता है। पूरे स्टेडियम में कोई भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हिल रहा था। धीरे धीरे हमें एक एक करके सबको दिखाया जाता है। सब कोई फ्रीज हो चुके हैं। तभी देखते हैं इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ नीचे उतरता है। उतरते उतरते कहने लगता है, मैश बर्नडेड, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा, वो भी जिंदा। जब भी मैं सोचता हूँ तुम्हें खोने के बारे में, मेरा मन दुख से भर जाता है। तुम बहुत खूबसूरत हो मेरे प्यारे बेटे। दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है मैश बर्नडेड और कोई नहीं, खुद इनोसेंट जीरो का बेटा है। जब मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूँगा मैं पूरा हो जाऊँगा। तभी पीछे से आवाज़ आता है, मैं तुम्हें कभी उस पर हाथ नहीं उठाने दूँगा इनोसेंट जीरो। उसके पीछे हम और किसी को नहीं, मिस्टर वेलवाक को देखते हैं। पर उसे देख के इनोसेंट जीरो का एक मेंबर कहता है, इस बुढ़े को क्या तकलीफ है, इस पर हमारा ब्लैक मैजिक टाइम का स्टॉपिंग पावर भी काम नहीं किया। पर तभी हम देखते हैं वो कुछ महसूस करता है। बहुत बड़े से चाकू उसको दो टुकड़ों में काट रहे हैं। वो सोचने लगता है क्या था ये। मिस्टर वेलवाक को देखते हैं, वो कहता है अगर सिर्फ इतने में ही तुम्हें डर लग रहा है तो भागो यहाँ से। हम मिस्टर वेलवाक को देखते हैं पहली बार इतने गुस्से में। जस्ट आप इस पैनल को देखो, उसे ऐसे देख के कोई भी डर जाए। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगता है, पसीने से पूरे बॉडी भर जाता है। पर तभी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए इनोसेंट जीरो पीछे से कहता है, वेलवर्ग, मेरे दोस्तों को तो ऐसे ट्रीट मत करो, फिर तो तुम मुझे दुखी कर दोगे। वेलवर्ग उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा गोल क्या है। ये सुन के इनोसेंट जीरो जवाब देता है, गोल, मैं बस एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता हूँ जो ना कभी मरे और ना कभी बुढ़ा हो। हमेशा ऐसे ही पावरफुल और खूबसूरत रहना चाहता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। पर यह सुन के मिस्टर वेलवाक कहता है, तुम्हारा इतना सा विश के लिए अनगिनत जाने जाएंगे, दूसरों की मैजिक को चुराना और उनसे खुद को। पर तभी उसे रोक के इनोसेंट जीरो कहता है, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो वेलवाक, इसमें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। मेरी फैमिली मेरे लिए एग्जिस्ट करते हैं और मैच भी मेरी फैमिली है, तो वो मेरा है, तो मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। पर यह सुन के वेलवर्ग एक धीमी सी सांस लेता है और फिर कहता है, लगता है हम बस एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए ही बने हैं। मैश बर्नडेड इस अंधकार सी दुनिया में एक छोटी सी आशा का किरण है। वो इस दुनिया को बचाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो पहले मुझसे लड़ना होगा। ऐसा करते करते हम देखते हैं वो अपना पावर को अनलीश करता है और उनके चेहरे पे और दो मार्क निकल आते हैं। उनकी आंखों के नीचे खून से लथपथ हो जाता है और उनकी छड़ी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो को भी देखते हैं, वो भी अपना मार्क और अपना पावर को अनलीश करने लगते हैं। दोनों की पावर का टकराव होने लगता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर वेलवर्ग का पावर है यूरेनस, गॉड ऑफ स्काई। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो का पावर है क्रोनस, गॉड ऑफ टाइम। जैसे दोनों के नाम में गॉड है, वैसे ही दोनों का पावर भी है बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब तक शायद हमने इतना ज़्यादा पावर किसी के अंदर भी नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है, दोनों को हम आमने सामने देखते हैं, दोनों लड़ने के लिए तैयार। पर तभी हम देखते हैं ज़मीन से कुछ अजीब से क्रीचर बाहर आने लगते हैं। वेलवर्ग उन सबको देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इन सबको बाहर निकालते हुए इनोसेंट जीरो कहने लगता है, मुझे बस मैश बर्नडेड चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए सबको यहाँ पे मरना होगा और अभी मरना होगा। दूसरी तरफ एक एक करके उन सारे क्रीचर्स को दिखाया जाता है। बस अब देखो कितना क्रीपी और कितना खतरनाक लग रहे हैं। और यहाँ पे एक दो नहीं, बहुत सारे हैं।
ये देखते हुए दूसरी तरफ वेलबग अपना पावर का यूज़ करता है। बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है, उनके चारों तरफ रोशनी सी फैल जाता है और हम तभी देखते हैं एक एक करके मैश, लेंस, काल्डो, मैक और डॉट सब कोई जाग उठते हैं। जागते ही वो अपने सामने इतने सारे क्रीचर्स को देख के डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वेलबग कहते हैं, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी सारे स्टूडेंट्स को बचाओ। डॉट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था, कैसे मारे, क्या करे। लेंस उसको बताता है, मदद बाद में आ जाएगी, तुम बस अभी इन सब को होल्ड करके रखो। दूसरी तरफ हम काल्डो को देखते हैं। काल्डो एक को मारने लगता है, पर मारते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा टफ है। एक एक क्रीचर जो है वो सब डबल लाइनर मैजिशियंस जितना पावरफुल है, पर मुझे जल्दी करना होगा, मुझे मिस्टर वेलबग की भी मदद करनी है। डॉट फिर से पूछने लगता है, आखिर इतने सारे क्रीचर्स यहाँ पे कहाँ से आए। पर तभी हम देखते हैं लेंस गुस्से में कहता है, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, बस इन सबको मारो। तभी हम देखते हैं वो दोनों अपने पावर से सारे क्रीचर्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो को देखते हैं। वो वेलबग को कहते हैं, तुमने इतने कम लोगों को क्यों जगाया, तुम्हें क्या लगता है ये लोग ये सब संभाल पाएंगे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बाकी सब की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करता। तभी हम देखते हैं दोनों को आसमान में, शायद मिस्टर वेलबग उन्हें टेलीपोर्ट करते हैं और वेलबग तभी कहते हैं, मुझे लगता है ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सब जितनों को भी मारते जा रहे हैं और ज़्यादा क्रीचर्स आते जा रहे हैं। ये देख के डॉट कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इन पर टेंट भी दे रहे हैं। पर लेंस तभी कहता है, लड़ते रहो, मदद जल्दी आ जाएगा। तभी हम देखते हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा बड़े से कांटेदार बॉल जैसा बाहर निकलता है और एक टावर भी खड़ा होने लगता है। ये इतना बड़ा था कि इसे देख के डॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, अगर ये हम पर गिरा तो हम सब एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं उस टावर के ऊपर और कोई नहीं, सेलवर है। हमें दिखाया जाता है सब इन सब क्रीचर से लड़ रहे हैं, पर मैश एक जगह चुपचाप खड़ा हुआ है और उस पर कोई क्रीचर हमला भी नहीं कर रहा है। ये देख के डॉट कहता है, ये सारे क्रीचर्स हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वो देखो मैश को, वो बस बच्चों की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है। मैक कहता है, मुझे लगता है उन्हें उनके पास ये पावर है श्योरिफाई करने का, वो उसे वैसे ही रोक सकते हैं। ये सुनकर डॉट पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता ये? तभी मैक कहता है, ये एक लड़की की इंट्यूशन है। ये सुनकर डॉट थोड़ा सा चौंक के कहता है, अच्छा तो क्या तुम एक लड़की हो? मुझे पहले से ही पता था। दूसरी तरफ वो मैश के ऊपर चिल्ला के कहता है, मैश चुपचाप खड़े मत रहो, जाओ और उस टावर को देखो क्या कर सकते हो। यहाँ पे तुम रहोगे तो तुम्हारे लिए ही खतरा है। मैश भी ओके कह के वहाँ से चले जाने लगता है। फिर वो उस टावर के सामने पहुँच जाता है। वो टावर इतना बड़ा था कि उसके सामने मैश बस चींटी या फिर उससे भी छोटा लग रहा था। उसे उसके सामने ऐसे देख के डॉट सोचने लगता है, सब कुछ तो ठीक है, पर अब सबसे बड़ा मुश्किल होगा उस टावर पर चढ़ना। पर तभी हम देखते हैं मैश अपने आप को रेडी करता है और उस टावर के नीचे बहुत ज़ोर से लात मारता है और उस टावर का नीचे से एक ब्लॉक बाहर निकल जाता है। और ऐसे ही मैश एक के बाद एक किक मारते ही जाता है। टावर से एक एक ब्लॉक कम होने लगता है और हम देखते हैं कुछ देर बाद सेलवर उसके सामने है। दूसरी तरफ डॉट ये देख के सोचता है, ऐसा भी किया जा सकता है। मैश को सामने देखते ही सेलवर को उनके पुराने मीटिंग की बात याद आने लगता है और वो कहता है, तो फिर मैश बंडेड, हम फिर से मिल ही गए, मेरे टावर को ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। पर तभी हम देखते हैं मैश कहता है, हाँ, मुझे याद है, बहुत दिन हो गए ना, तुम वो हो ना जो मेरे साथ एंट्रेंस सेरेमनी एग्जाम में बैठे थे। ये सुन के सेलवर को बहुत जोर से झटका लगता है, उसकी आंखें बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है, पर कहानी ख़त्म नहीं हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए।